क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक साथ आकर चुनाव लड़ सकते हैं क्या? साथ ही कांग्रेस भी आ सकती है क्या? इसकी आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि हाल के दिनों में कई अलग अलग राजनीतिक समीकरण जोड़ करके बातें हुई है और बयानबाजियां जो हुई है, कई पार्टियों के द्वारा जो बातें निकल कर आई है पिछले 2-3 महीनों में, उन सभी चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे। मगर पहले हम औपचारिकता के लिए बता देते हैं कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। अब आते हैं मुद्दे पर। तो मुद्दा यह है कि बिहार में 2025 के अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। जैसे 2020 में हुआ था, लगभग 4.5 साल हो चुका है चुनाव का, अब 6 महीने और बाकी है। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ होगा एनडीए की तरफ से और क्या कुछ होगा इंडिया अलायंस की तरफ से। मगर इन दोनों के बीच से जो एक रास्ता निकल रहा है वह इसलिए निकल रहा है क्योंकि हाल के दिनों में जिस प्रकार से चिराग पासवान की ओर से बिहार से लगाव होने की बात कहते हुए नजर आए हैं कि केंद्र की राजनीति में मन नहीं लग रहा है, हमारा बिहार हमें बुला रहा है। 2 दिनों पहले की बात है, जब ये बातें सामने आई तो सभी भौचक्के रह गए कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं। वहीं कांग्रेस का राजद के साथ आप तालमेल देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी और बहुत सारी बातें निकल कर आएगी। अभी तक नेता नहीं मानने की बातें हों या प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बातें हों, सभी लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस क्या कुछ चाहती है। क्या कांग्रेस अपना नेतृत्व चाहती है राजद से या फिर कुछ और बातें हैं। तो यहां पर बातें जो निकल कर आता है वह यह आता है कि कांग्रेस, लोजपा रामविलास और प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, क्या ये तीनों साथ आकर लड़ सकती है क्या? अभी कोई ऐसी पुख्ता खबर नहीं है, मगर जब हम बताएंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। एक बातें तो हम बता चुके, राजद और कांग्रेस का क्या कुछ चल रहा है। फिर वहीं एक आईपी गुप्ता जो अभी हाल ही में गांधी मैदान में भीड़ जुटा दिए थे, प्रशांत किशोर की पार्टी से ज्यादा खूब चर्चाओं में रहे, उनके भी कांग्रेस से जुड़ाव की बातें हैं, खबरें हैं। मगर सबसे ज्यादा जो तहलका मचाए हैं वह चिराग पासवान है। एनडीए के अहम पार्टनर है, अहम घटक दल हैं, अहम कह सकते हैं कि मोदी के हनुमान हैं कहे जाते हैं। मगर जब बिहार की बात आती है तो उनका मन थोड़ा सा डोल जाता है। वह इसलिए डोलता है क्योंकि हम सभी लोग देखते हैं कि किस प्रकार से आज से 12-14 महीना पहले अगर हम चले जाएं तो किस प्रकार से हमला बोलते थे नीतीश बाबू पर। मगर जदयू भाजपा अभी दोनों के कई नेता अभी थोड़ा सा अलर्ट मोड में है कि आगे चिराग पासवान की मंशा क्या है, या फिर वो अपने सीट बढ़ाने के लिए अपनी बिहार के राजनीति को लेकर इच्छा जाहिर किए हैं। क्योंकि भाजपा बड़े दिनों से, बड़े लंबे समय से ताक लगाए बैठी है कि यहां पर अपना मुख्यमंत्री हो। मगर भाजपा की अभी दिल्ली दूर लग रही है यहाँ के मुख्यमंत्री के सपने को लेकर, क्योंकि नीतीश कुमार जब तक अभी स्वस्थ हैं, चला रहे हैं, तब तक तो 10-12% वोट, जब तक उनको यह माना जाता है कि उनका यह वोट बैंक अभी तक नहीं टूट पाया है, तो यहां पर भाजपा के लिए मुश्किल है, क्योंकि वह जिधर जाएंगे वह उधर बैलेंसिंग फैक्टर बन जाएगा। मगर इन सभी के बीच चिराग पासवान और प्रशांत किशोर और कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, तो यहां पर बातें यह समझ में आती है कि अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या होगा। लोजपा की 6% से ज्यादा मत अब माना जाता है चिराग पासवान के लगातार सक्रियता और बिहार दौरे को लेकर। वह पहली वाली 6% वाली पार्टी नहीं रह गई। उनका कहना था कि हम 135 सीट में लड़े तो 6% आ गया, और यहां 10-12% हमारा वोट बैंक, वो इस प्रकार 10-12% वाले सरकार में रहते हैं। प्रशांत किशोर का अलग दावा है कि 200 सीट जीते जाते हैं, मगर गांधी मैदान में जब 50,000 1 लाख की भीड़ लाने का दावा 10-12 लाख करते हैं, मगर वहां नहीं आ पाता है तो वो फ्लॉप हो जाता है। सभी लोग खाली कुर्सियां दिखाए थे और भी वगैरह वगैरह बहुत कुछ, मगर जब वो शाम को आए तो भीड़ आ गई थी। तो वहां पर से अभी हम देखते हैं कि प्रशांत किशोर की दावेदारी क्या है 200 सीटों जीतने की, मगर उतना नहीं कहते। मगर हर विधानसभा में अगर उनकी थोड़ी थोड़ी वोटें भी 5-10 हजार भी अगर वोट उनका अगर बन जाता है या उतने होने का अगर वो दावा करते हैं तो फिर बिहार में बड़ा परिवर्तन वह ला सकते हैं। सीटें जीतना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो माना ही जाता है, मगर अगर आप हर विधानसभा में 5,000 वोट भी ले आइएगा भैया, तो आप एक बहुत बड़ा समीकरण को साध लीजिएगा, जो चिराग पासवान ने किया। और
चिराग पासवान की भी जो 6% वोट मानी जाती है और जो पिछले बार जो वोट आया उस हिसाब से यह भी आंका जाता है कि उनका भी वोट है। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस और राजद का अभी बैठक हुआ है दिल्ली से लेकर पटना तक। चेहरे का ऐलान महागठबंधन की तरफ से नहीं हुआ है। तो उन सभी चीजों को हम लोग देखते रहते हैं और सुनाते रहते हैं, उन सभी खबरों में जाकर आप देख सकते हैं। तो बातें यही समझ में आई कि जब से प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं तब से बदले बदले नजारे और बदले बदले रुख के इशारे समझ में लोगों के आ रहे हैं कि तेजस्वी को नेतृत्व न मानने की लेकर बातें हैं या फिर बिना चेहरे के लड़ने की बातें हैं। तो ऐसी कई बातों से कई बातें निकलकर आ चुकी है। अब यहां तक में कह सकते हैं कि गंगा में बहुत सा पानी प्रवाहित हो चुका है, मगर कांग्रेस और राजद में अब नेतृत्व की लड़ाई वहां छिड़ चुकी है। अब कोई भी एक दूसरे को कंधे पर बैठाने के लिए तैयार नहीं है। ये बातें निकल कर आई है। समय की परिस्थिति या मजबूरी कह सकते हैं कि अभी दोनों को साथ में बनाए हुए हैं, मगर दोनों का जिस प्रकार से कॉम्बिनेशन है, जिस प्रकार से बातें हैं, कन्हैया को लेकर विवाद है, पप्पू यादव को लेकर विवाद है, तो इस प्रकार से ये बातें समझ में आ जाती है कि कांग्रेस के नेताओं को से आखिर क्यों चिढ़ती है राजद। इसको लेकर दिल्ली में खूब चर्चा हो चुका है। राहुल गांधी की तरफ से बयान भी आ चुका है कि अब हम अपना भी दमखम और अपना चेहरा रखेंगे। ये अंदर खाने की कांग्रेस की बातें। तो अभी तक प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की बात कर ले तो एक दूसरे पर उतना आलोचनात्मक नहीं होते हैं। बीपीएससी की खबर सबको याद होगा, पेपर लीक का। प्रशांत किशोर के बातों को चिराग पासवान समर्थन करते हुए नजर आते हैं और चिराग पासवान के बातों को प्रशांत किशोर समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ये बड़ा पॉइंट है, ये बड़ा पॉइंट है। वहीं प्रशांत किशोर हाल में ही एक साक्षात्कार में यह कहते हुए दिखे हैं कि चिराग पासवान इन सभी नेताओं से अलग हैं कि कम से कम वो जाति पाति की बातें नहीं करते हैं। इस पर ये चीजें, और जब चिराग पासवान से पूछा जाता है प्रशांत किशोर के बारे में तो वह भी कहते हुए यह नजर आते हैं कि वह सबको अपना अपना हक है रैली करने का, दौरा करने का और भी पार्टी बनाने का, चुनाव लड़ने का, बधाई शुभकामनाएं तक चली गई है बातें। तो यहां से जो दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों एक ही उम्र के हैं, दोनों 2014 से ही इस देश में चर्चित चेहरों में से गिने जाते हैं। चिराग पासवान तो इधर कुछ ज्यादा ही चर्चित हो गए, प्रशांत किशोर भी लगातार चर्चित में रहे हैं। मगर यहां से जो बातें हैं वो आप समझ सकते हैं कि कितनी दूर की बातें हैं। इन दोनों की तालमेल, इन दोनों की जोड़ी की बातें बहुत बड़ा इंपैक्ट बिहार में डाल सकता है। अगर ये दोनों साथ आ गए तो फिर एक फॉरवर्ड और दलित वोट बैंक भी सत्ता हुआ देखेंगे। मगर उसी के बीच कांग्रेस अगर आ गई तो फिर क्या हो सकता है यहां आप अंदाजा नहीं लगा सकते। एनडीए और महागठबंधन की कह सकते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़े वोट बैंक की सेंधमारी ये लोग करेंगे, या फिर अपना तीसरा मोर्चा है, या कौन सा मोर्चा तीसरा मोर्चा है यह समझ में ही लोगों को नहीं आएगा। कंफ्यूजिया जाएंगे अगर हम बोले तो, क्योंकि तीनों के मत प्रतिशत जब जोड़ेंगे, मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर मैचिंग करेगा और समझ ही में नहीं आएगा कि तीसरा मोर्चा कौन है। कांग्रेस, प्रशांत किशोर, चिराग पासवान को लेकर हम बातें कर रहे थे कि गठजोड़ में 2025 विधानसभा में दिख सकता है क्या। आप भी जब इसका जवाब दे सकते हैं मर्यादित शब्दों में, मर्यादित बातों में, कि क्या कुछ इन बातों में जो खबरें हैं और क्या ये लोग करेंगे, इसको लेकर कई कयासबाजियां चल रही है। और राजनीति में अगर धुआं उठता है तभी आग लगता है कई चीजों में। तो धुआं तो कहीं से उठा है तभी ये लपटें धधक रही है। और हम ये खबरें और बातें एक अनुमान पर कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं, मगर यह एक केवल अनुमान नहीं है। हमने पॉइंट जोड़ा दिया है किन किन मुद्दों और किन किन बातों पर लोग सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। ऐन वक्त पर आते चटमंगनी पटबिया हो जा सकता है। तो ये कुछ खबरें थी, बातें थी जो अभी हम बिहार की राजनीति और बिहार के राजनीतिक नजरिए से अभी हम ला रहे थे, सुना रहे थे। बाकी औपचारिकता की बता देता हूँ कि आप देख रहे हैं झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।